क्या चांद की सतह के नीचे एलियन सभ्यता हो सकती है? ये सवाल सिर्फ फैसिनेशन नहीं जगाता, सिर्फ क्यूरियोसिटी कौतूहल नहीं जगाता, बल्कि कई एस्ट्रोनॉट्स ने, कई वैज्ञानिकों ने भी ये दावे किए हैं कि उन्होंने चांद पर एलियन के होने के कई सबूत देखे हैं। चंद्रमा की कई पिक्चर्स में चांद की सतह पर कई ऐसी आकृतियां दिखाई दी हैं जो कि वैज्ञानिकों के दावों को मजबूत करती हैं। तो क्या सच में चांद की सतह पर एलियन मौजूद हैं? चांद की सतह की गहराइयों में, यानी ऊपरी खोल के नीचे कोई एक पूरा एलियन शहर बसा हुआ है, एलियन सिटी है। दावे तो कुछ इस प्रकार के भी हुए हैं कि आज से सैकड़ों साल पहले चांद की सतह पर जीवन मौजूद था। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज और सवालों के जवाब लेकर आए हैं हम आज के वीडियो में, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और उनकी टीम ने चांद पर कदम रखा था। इसके बाद कुछ और इंसानों ने चांद की धरती पर कदम रखा। दिनांक 11 दिसंबर 1972 को अमेरिका के एस्ट्रोनॉट यूजीन सर्नैन और हैरिसन जैक स्मिथ चांद की जमीन पर उतरे थे, लेकिन उसके बाद फिर पृथ्वी से कोई भी इंसान चांद पर नहीं भेजा गया। चांद पर जाने वाले कई एस्ट्रोनॉट्स ने चांद के बारे में ऐसे ऐसे खुलासे किए जिन्हें जानकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। इन 4 सालों में इंसानों ने चांद पर काफी कुछ किया। कई चट्टानों के नमूने इकट्ठे किए, यहां से वहां घूमकर जानकारी जोड़ी और खूब सारा कचरा भी वहां फेंका, और आज भी वहां पर सब वैसे का वैसा है। धरती से चांद की ताजा जानकारी के लिए भेजे जाने वाले उपग्रह के फोटोग्राफ्स में वह कचरा दिखाई देता है। इसके बाद अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद पर इंसानों को भेजने का मिशन बंद कर दिया था। कहा जाता है कि 1972 के मिशन में जब अंतरिक्ष यात्री चांद की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तब कोई अंतरिक्ष यान उन्हें गश्त करता हुआ दिखाई दिया था। वो नासा के अंतरिक्ष यान के आसपास आता जाता हुआ महसूस हुआ था। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्हें कुछ आवाजें भी सुनाई दी थी, जैसे कोई उन्हें वहां आने से मना कर रहा हो। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, इस बारे में कोई प्रमाण नहीं है। पर चांद की सतह पर ली गई तस्वीरों में कई ऐसी चीजें नजर आती हैं जो कि वहां जीवन की संभावनाओं को बढ़ा देती हैं। कुछ तस्वीरों में वहां डिश एंटेना जैसी कोई चीज नजर आ रही है, जैसे कि इसे कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता हो सकता है ये कोई क्रेटर हो, लेकिन इसके बीचों बीच से निकलने वाले स्पाइक के बारे में वैज्ञानिकों के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके अलावा चंद्रमा की सतह पर एक ऐसी आकृति दिखाई देती है जैसे कि कोई पुल बना हो, ब्रिज बना हो, या कोई पाइप का टुकड़ा हो, या ये कोई कीड़ा भी हो सकता है। लेकिन ये वास्तव में है क्या, इस बारे में किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सन 1960 के दशक से पहले ल्यूनर मॉड्यूल के एक महिला की तरह दिखने को लेकर भी काफी न्यूज वायरल हुई थी। इनमें से किसी भी खबर के बारे में किसी भी वैज्ञानिक ने कभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, लेकिन वैज्ञानिक चांद के ऊपर एलियंस की मौजूदगी को नकार भी नहीं पा रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कई एस्ट्रोनॉट्स के बयान जो कि एलियंस की मौजूदगी को पुख्ता करते हैं। इन्हीं में से एक एस्ट्रोनॉट हैं एडगर डी मिशेल, जो कि अपोलो 14 ल्यूनर लैंडिंग मिशन के पायलट थे। एडगर मिशेल को 1971 में चंद्रमा पर उतरने वाले पूरे अपोलो 14 मिशन को बचाने के लिए कोड की 80 लाइंस को टाइप करने के लिए जाना जाता है। 8 दिसंबर 2009 को नासा गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में डिस्कवरी प्रोग्राम इनविजिबल वर्ल्ड्स के लिए बीबीसी द्वारा नासा अपोलो 14 के अंतरिक्ष यात्री और चंद्रमा पर चलने वाले एडगर मिशेल का इंटरव्यू लिया गया था। इस इंटरव्यू में मिशेल ने कई ऐसे खुलासे किए जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने बताया कि वो यूएफओ के अस्तित्व को मानते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जब उनका स्पेस क्राफ्ट चांद की तरफ जा रहा था, तब उन्होंने अपने साथ किसी चमकीली चीज को उड़ते हुए देखा था। पहले उन्हें लगा कि शायद ये किसी रॉकेट का टुकड़ा है या टूटा हुआ हिस्सा है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि रॉकेट का हिस्सा नहीं था। लेकिन आखिर वो क्या था, ये आज भी उनके लिए एक अबूझ पहेली है। दोस्तों, चांद के करीब जाने के हर मिशन के बाद चांद पर जीवन की संभावना और भी ज्यादा तेज हो जाती है, और चांद पर जीवन की संभावना तलाश करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा चांद से लाई गई मिट्टी का टेस्ट भी किया गया। 1969 से 1972 तक नासा के अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह से 382 किलोग्राम मिट्टी लाए थे, और इस 382 किलोग्राम में चांद की चट्टानें, कोर के नमूने, कंकड़, रेत और धूल शामिल थे। एक्सपर्ट को डर था कि चांद से वापस लौटने के बाद ऐसा हो सकता है कि अंतरिक्ष यात्रियों और वापस आए किसी भी वस्तु में बाहरी जर्म्स या मून बग्स हों, जो बाद में पूरी पृथ्वी के लिए खतरा बन जाए।
इसी डर के चलते अंतरिक्ष यात्रियों समेत अपोलो 11 मिशन से वापस लौटी सभी चीजों को 21 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया। इसके अलावा यह भी जांचा गया कि चांद की मिट्टी या धूल का असर इंसानों के अलावा धरती के अन्य किरणों पर किस तरह पड़ेगा। इसके लिए मिशन से वापस लाए गए 22 किलो पत्थर के 10% को टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन जांच के बाद भी इनमें जीवन के कोई अवशेष नहीं मिले। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इस मिट्टी में कुछ बीज बोकर देखे। इसके 2 दिन के बाद ही बीज अंकुरित हो गए, जिसे देखकर वैज्ञानिक काफी हैरान हुए। लेकिन कुछ ही दिनों में चांद की मिट्टी में उगाए गए पौधे कमजोर दिखने लगे और धीरे धीरे विकसित हुए और आखिर में ये पौधे खत्म हो गए। लेकिन फिर भी ये एक बड़ी खोज थी, जिससे एक बार फिर ये सवाल उठने लगा था कि क्या कभी सैकड़ों साल पहले चांद पर जीवन मौजूद था। वैसे बात रिसर्च में साबित हो चुकी है। एस्ट्रोबायोलॉजी जर्नल में पब्लिश एक रिपोर्ट में 2 टाइम पीरियड्स दिए गए हैं जब चांद पर जीवन की मौजूदगी हो सकती थी। जब 4 अरब साल पहले चंद्रमा के एक मलबे की डिस्क से बनने के कुछ ही समय बाद इससे भारी मात्रा में जलवाष्प और दूसरी अनस्टेबल गैसें निकल रही थी। ये वो घटना थी जब ऐसा हो सकता था कि वहां जीवन हो। दूसरी घटना लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले हुई, जब चंद्रमा पर वॉल्केनिक एक्टिविटी चरम पर पहुंच गई थी। दोनों मौकों पर इन अनस्टेबल गैसों के निकलने से सतह पर लिक्विड पानी के पूल बन गए होंगे। साथ ही एक घना वातावरण भी बन गया होगा जो लाखों वर्षों तक बना रहा होगा। मुमकिन है कि उस समय वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होगा जो कि चांद की सतह को सूर्य के रेडिएशन से बचा सकता होगा। 1975 में अपोलो 15 में लाए गए मिट्टी के नमूनों में भी चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी का थोड़ा ना थोड़ा अंदेशा चला था पता। लेकिन अगर जीवन चंद्रमा पर मौजूद था तो कैसा दिखता होगा और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी। दोस्तों, कहा जाता है कि कई उल्का पिंडों में जीवन के अंश देखे गए हैं और पृथ्वी पर पानी लाने में भी उल्का पिंडों का ही योगदान बताया जाता है। ऐसे में जब पृथ्वी पर उल्का पिंड की टक्कर से बैक्टीरिया आए होंगे तो ये उसकी सतह से उड़कर चांद तक भी पहुंच गए होंगे और ये जीव शायद वहां के पानी के सोर्सेज में रहते होंगे। लेकिन आगे चलकर चांद पर पानी का अस्तित्व समाप्त हो गया, इसीलिए वहां जीवन का विकास नहीं हो पाया और मुमकिन है कि चांद की सतह पर पाए जाने वाले ज्वालामुखियों की जांच की जाएगी तो वहां प्राचीन समय में मौजूद जीवन के अवशेष शायद मिल जाएं। दोस्तों, इस खोज में भारत का चंद्रयान 3 भी मदद कर पाएगा, क्योंकि ये भी चांद पर जीवन के सबूत तलाशने के लिए ही तैयार किया गया है। इससे पहले भी चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर पानी की खोज की थी, भले ही चंद्रयान 2 फेल हो गया हो। लेकिन अब भारत का चंद्रयान 3 अपनी खोज पूरी करके पूरी दुनिया में भारत को शीर्ष पर पहुंचा देगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सच में चांद पर एलियन की मौजूदगी हो सकती है और क्या सच में कभी चांद पर जीवन मौजूद था? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे।